अगले मौजू पर बात कर लेते हैं। बहुत ही अहम और हसास मौजू है। अमूमी तौर पे ड्रामों के अंदर इसका उलट दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि जी मर्द को दर्द नहीं होता। तो हमारा सवाल भी यही है, हमारा मौजू भी यही है, क्योंकि हमारा माशरा हो या हमारे मीडिया के अंदर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, हमारे ड्रामे हैं, हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री है, हमेशा मर्द को ये दिखाया गया कि जी वो आंसू बहाएगा तो वो कमज़ोर है या उसकी ट्रेनिंग में कोई मसला है। तो इन्हीं सवालों को रखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नाइमा किरण साहबा, माहिर नफ्सियात। आपको वेलकम कहेंगे नाइमा साहबा। वाकई में मर्द को दर्द नहीं होता, और अगर वो रोएगा तो क्या वो कमज़ोर होगा और उसके अंदर कोई जज्बात अल्लाह ताला ने नहीं रखे? एक्चुअली मर्द को भी दर्द होता है, क्योंकि दोनों का जिस्म तो दोनों का दिमाग एक तरह का है, ठीक है। दिमाग एक तरह का है, एक ही तरह से सोचते हैं, एक ही तरह के जज्बात हैं जो फील करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ बचपन में मर्द को बोल दिया जाता है कि मर्द रोता नहीं है, तुम क्या लड़कियों की तरह रोना शुरू हो गए हो, उनको कंपेयर किया जाता है लड़कियों के साथ। और ये सिर्फ ये घर पे नहीं होता, ये कहीं भी जाए ना वहाँ पे कोई ना कोई उनको ये कहने वाला होता है, चाहे स्कूल में कोई कहने वाला होता है। तो क्या होता है कि ये सारी बातें जब आप कहो एक बच्चे से, छोटा बच्चा है, उससे ये कहो कि तुम इतना क्यों रोते हो, रोती तो लड़की हैं, रोना तो कमजोरी की निशानी है, तुम क्या दुखी होके बैठे हुए हो, तुम क्या ये शिकायतें करते रहते हो हर वक्त, तुम मर्द बनो, मर्द को तो दर्द नहीं होता। ये बात ये समझाया जाता है कि हाँ, मर्द के अंदर जज्बात नहीं है, मर्द के अंदर जज्बात नहीं है, एहसासात नहीं है, मर्द को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई दर्द नहीं होता। वो चीज़ जो है ना एक मैन बॉक्स में डाल दिया जाता है आदमी को, छोटी एज से ही मैन बॉक्स में डाल दिया जाता है। इसमें बोला जाता है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, जो रोता है वो लड़की होता है, ठीक है। मर्द कमज़ोर नहीं होता, मर्द ने अपना जो है ना वो पावर दिखानी होती है। तो आपकी राय क्या है? ऐसे ना किया जाए, क्योंकि जो चैलेंजेस, जो बड़े बड़े आपको मुश्किलात दरपेश आनी है माशरे के अंदर, उसका सामना भी तो पहले आखिर मर्द नहीं करना है। अगर वो रोने धोने में पड़ जाएगा या ख़ुद को एक अपनी वीकनेस शो करेगा, सबके सामने शो करेगा, तो वो किस तरह से मुकाबला कर पाएगा? फिर किस तरह से रोल मॉडल बन पाएगा अपने बच्चों का या अपनी फैमिली का सहारा कैसे बन पाएगा? फिर तरीकाकार होना क्या चाहिए आपके ख्याल में? होना ये चाहिए कि जब एक छोटी एज में बच्चा रो रहा है, उसको सिखाया जाए, उसको पहले तो अप्रिशिएट किया जाए कि हाँ देखो तुम जो रोए हो, मेरे पास आए हो, ये तुम्हारी भी एक बहुत बड़ी बहादुरी है इस चीज़ में। उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसको सिखाया जाए कि हेल्प लेना इज़ नॉट अ गुनाह, हेल्प लेना इज़ नॉट अ बैड थिंग, हेल्प ली जा सकती है। देन फिर उसको बताया जाएगा कैसे जब वो जिस चीज़ पे रो रहा है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से की जाए, प्रॉपर तरीके से उसके इमोशंस को वेंट आउट करने का रास्ता दिया जाए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ना इमोशंस से अवॉइडेंस सिखाते हैं। तो मर्द क्या है, फिर वो अवॉइडेंस सीख जाता है। फिर उसको जो भी है क्राई, एंग्री, तो खैर वो गुस्सा तो जो है ना वो एक्सेप्टेबल है, मर्दों के लिए एक्सेप्टेबल है गुस्सा, क्योंकि वो समझा ये जाता है हमारे कल्चर में कि गुस्सा अगर मर्द दिखाएगा ना तो वो मर्द है, मर्दानगी उसकी शो। तो गुस्से के अलावा जो बाकी सारे जो सॉफ्ट इमोशंस है ना, दुख हो गया, कोई फ्रस्ट्रेशन हो गई, कोई तरह की मोहब्बत का इजहार करना भी हो गया। मतलब वो हमारी फिल्मों के अंदर ना, मुझे याद आ गया आपकी इस बात से, पुरानी फिल्मों के अंदर वो गंडासा लेके मर्द खड़ा हुआ है और खातून उसके आसपास डांस कर रही है। तो हमारे मीडिया के अंदर, हमारी मूवीज़ के अंदर भी ये कल्चर दिखाया जाता है कि मर्द रफ एंड टफ है, उसके अंदर इमोशनल नाम की कोई चीज़ नहीं है। इवन रोना तो क्या, वो जज्बात का या मोहब्बत का इजहार भी नहीं करता। तो ऐसा क्यों है फिर? ये ड्रामों के अंदर ये बिकता यही है, इस वजह से दिखाते हैं इतना? देखिए ड्रामों के अंदर ना अगर आप हिस्ट्री को लेके चले ना, हिस्ट्री से यही चलता आ रहा है। वेस्टर्न मीडिया में भी ऐसे ही चलता आ रहा है और ये ईस्टर्न मीडिया में भी ऐसे ही चलता आ रहा है। लोग ना अपने जो उनके जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो जो उनसे जो उनके जो यकीन चाहते हैं मिलती है बात ना, वो यकीन करते हैं। अगर जैसे हम दिखा दें ना कि कोई मर्द है वो जो रो रहा है, वो अपनी बीवी से जो है ना अपनी परेशानी शेयर कर रहा है, उस पर इतने व्यूज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ये दिखाएंगे कि एक मर्द है बहुत ज़्यादा जालिम है और बीवी उसके आगे पीछे घूम रही है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा चलेगी। और आप देखेंगे जितने भी ड्रामाज हैं हमारे पास, सोप हैं, जितने भी ड्रामाज आते हैं प्राइम टाइम पे, वो सब में यही एक स्टोरी चलती आ रही है। एक लव ट्रायंगल है, उसमें अफेयर्स भी दिखा दिए, मर्द को बुरा बनाने के लिए अफेयर्स भी दिखा दिए कि भाई मर्द चीटिंग कर रहा है, मर्द से अपने जज्बात कंट्रोल नहीं होते। ऐसा नहीं है रियल लाइफ में। लेकिन वो क्या है कि जब ये चीज़ आप दिखाते रहो, ज़्यादा दिखाते रहो, तो एक वो यकीन बन जाता है लोगों के दिमाग में कि हाँ वाकई मर्द ऐसा होता है। तभी तो ये दिखाते हैं, तभी तो ये ड्रामे बनाते हैं। अच्छा, ड्रामों का तो असर है ही, वो तो हम साथ साथ दिखा भी रहे हैं कि मोस्टली 90% या शायद उससे भी ज़्यादा ड्रामों के अंदर यही माइंडसेट दिखाया जा रहा है। और जाहिर बात है देखने वालों के ऊपर बहरहाल होते हैं। लेकिन पेरेंट्स यहाँ से पहला आगाज़ होता है तरबियत का किसी भी बच्चे की, उनका कितना बड़ा रोल होता है। और पेरेंट्स में भी बाप या माँ
दोनों में से ज़्यादा किसकी बात का असर होगा, किसी एक का, या फिर दोनों का बराबर ही इनपुट होना चाहिए? दोनों का बराबर असर होता है। अच्छा। क्योंकि अगर लड़का है तो वो अपने बाप से सीखेगा देख के चीज़ें कि वो मेरा ज़्यादा बाप attach किस तरह से अपने इमोशंस का इजहार करता है, और माँ से जो है ना वो इमोशन रेगुलेशन सीखता है कि इमोशंस को मैंने मैनेज कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है। अब होता क्या है, बच्चा है उसको आजकल तो खैर माएँ जो है ना वो अपने बेटों को तो बहुत ज़्यादा ही ओवर पोजेसिव या ओवर प्रोटेक्टिवनेस पैम्पर करती हैं हाँ, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करके वो रखा होता है बच्चों को। तो अब जो आजकल के आपको लड़के दिखेंगे ना वो बहुत नाजुक मिजाज दिखेंगे। वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना, वो भी क्योंकि अच्छी बात आजकल नहीं जो है। हालात हैं वो LGBT वाले मामलात भी चल रहे हैं, औरत मार्च वाले भी चल रहे हैं, उसके अंदर भी हमें इस तरह के मर्द नजर आते हैं जो लड़कियों जैसे हुलिया में होते हैं। तो इससे भी बचना है और अपने जज्बात का इजहार करने में झिझक भी महसूस नहीं करनी है। इसको बैलेंस कैसे करें? अब ये तो एक नई आजमाइश आ गई मर्दों के लिए। बैलेंस ये ऐसे है कि बचपन से ये चीज़ें सिखाई जाए, और एज अ पेरेंट आप खुद भी ये चीज़ें करते हो, क्योंकि बच्चा 90% चीज़ें जो है वो अपने पेरेंट्स से सीख रहा होता है। अगर पेरेंट्स की ही आपस में जो है ना वो इमोशंस कंट्रोल नहीं करता, बाप आता है घर पे और बीवी पे चिल्लाना शुरू कर देता है, बच्चों पे चिल्ला देता है, बीवी जो है वो काम से थकी आ रही वो भी बच्चे पे चिल्ला रही है, वो शौहर की भी बुराइयां कर रही है, तो ये जब चीज़ें देखकर तो बच्चा फिर वो यही सीखेगा ना कि मुझे तो उल्टी चीज़ें सिखाई जा रही हैं और यहाँ पे तो कुछ और हो रहा है। फिर वो सीखता वही चीज़ है जो वो देख रहा होता है। तो हमें यही दिखाना है, हमें घर में भी एक माहौल अच्छा बनाना है। अगर हम चाहते हैं ना कि हमें अपने बेटों को या बेटियों को जो है वो मजबूत बनाना है, और बेटों को स्पेशली सिखाना है कि एक प्रॉपर मैस्कुलाइन ट्रेट्स क्या होती है, प्रॉपर ट्रेट्स क्या होती है, पॉजिटिव पर्सन कैसे बनते हैं, तो फिर उसके लिए हमें वो इन्वायरमेंट भी देना होगा। घर में भी हमें वो इन्वायरमेंट देना होगा एज अ पेरेंट्स। घर के अंदर इन्वायरमेंट हो गया। अच्छा, जो तालीम है, जो एजुकेशन सेक्टर है, क्या उनके ऊपर भी किसी किस्म की जिम्मेदारी आयद होती है? क्योंकि आजकल तो हमने देख लिया इसको कि कारोबार बन चुका है। उनका काम है कि जो सिलेबस है वो सिलेबस भी पूरी तरह नहीं सिखाना, और तरबियत तो भूल ही जाइए। उसके अंदर भारी भरकम फीसें देते हैं पेरेंट्स, और ये तवक्को ये करते हैं, एक्सपेक्ट ये करते हैं कि हमें ये जो सारी टेंशन है उससे हम टेंशन फ्री हो जाएंगे। पेरेंट्स की भी जिम्मेदारियाँ बहुत हो चुकी हैं, हर बंदा ही कमा रहा है, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है। बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया है टीचर्स के ऊपर या इदारों के ऊपर कि वो सारा कुछ भी करेंगे। क्या उनके ऊपर भी कोई जिम्मेदारी है, उनसे भी तवक्को रखी जाए कि उन्होंने भी बच्चों को इस बारे में सिखाना है, आपकी तरबियत साजी के अंदर, आपकी शख्सियत साजी के अंदर किरदार अदा करना है? जी बिल्कुल, क्योंकि देखें बच्चा जो है वो ज़्यादातर टाइम स्कूल में गुजारता है जी। और स्कूल से वो चीज़ें सीख रहा है, स्कूल से वो सोशलाइजेशन भी सीख रहा है और बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। अब एक टीचर अगर उसको बोल रही है, वो बच्चा रो रहा है, उसको बोल रही है कि तुम मर्द बनो, क्या तुम लड़कियों की तरह रोते रहते हो, तो उसके दिमाग में तो एक नेगेटिव असर पड़ेगा। और क्योंकि टीचर जो होती है वो बच्चों के बहुत करीब होती है, बच्चे बहुत अटैच होते हैं टीचर से, और वो स्पेशली छोटे बच्चे वो बहुत ज़्यादा टीचर से एक अटैच होते हैं। और अगर एक अटैच पर्सन अगर आपको आके ये बात कह रहा है तो वो तो फिर उस चीज़ को नहीं सोचेंगे ना, और बच्चों का तो इतना दिमाग नहीं होता कि वो उस कॉम्प्लेक्सिटी में जाए कि ये बात सही है क्या गलत है। लेकिन नाइमा साहबा, यही तो अलमिया है कि अब हमारे जो टीचर्स हैं, इस तरह के टीचर्स आ ही नहीं रहे, उनको अपने स्टूडेंट्स का नाम नहीं पता होते। वो एक क्लास में 60 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, अब सब पे फोकस किस तरह से करें, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा फीसें लेनी है और सबको केटर भी करना है, सिलेबस भी लेके चलना है। तो इन चीज़ों को टीचर्स के लिए आपका पैगाम क्या है कि वो उनके अंदर शख्सियत साजी भी उन्हीं की जिम्मेदारी का हिस्सा है, और उसके ऊपर वो जो काम करेंगे, वो जो रूहानी बाप कहा जाता है असल पेरेंट्स के बाद, जो अगली जिम्मेदारी है वो असातिज़ा की है, तो वो उनके लिए क्या मैसेज है? स्कूल वालों के लिए मेरा ये सबसे बड़ा मैसेज ये होगा कि देखें टीचर्स की ट्रेनिंग कराएं, वो कैसे इमोशनल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं या इस तरह की जो इमोशनल स्किल्स हैं वो कैसे लर्न करवा सकती हैं टीचर्स। क्योंकि देखिए मैंने अक्सर स्कूल्स में देखा है कि क्लास टीचर जो है ना वो थोड़ा थोड़ा जो है ना लेसन दे रही होती है स्टार्ट में, इसी से रिलेटेड कि आपने किस तरह से अपने इमोशंस को निकालना है, किस तरह से आपने दूसरों के साथ अच्छे तरीके से चलना है, ये सारी बातें हो रही होती है। लेकिन टीचर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है, और ये स्कूल वालों की जो पढ़ाने वाले हैं पहले उनको पढ़ाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। जी, उनको ट्रेन किया जाए पहले, क्योंकि आप देखें आजकल टीचर बन कौन रहा है, जिसको जॉब कहीं नहीं मिलती उसको कहते हैं कि तुम टीचिंग कर लो, जब तक जॉब नहीं मिल जाती तब तक हाँ तब तक पढ़ा लो। तो वो जो बच्चों का तो फिर बेड़ा गर्क होगा। हाँ, बच्चों का बेड़ा गर्क होना है, क्योंकि वो तो ये सोच के आ ही नहीं रहे ना कि हमने बच्चों को पढ़ाना है या उनको इंसान बनाना है, वो ये सोच के आ रहे हैं कि भाई मैं पैसा कमाना, हाँ पैसा कमाना, टाइम पास करना, टाइम पास करना है। और फिर जब वो पैसा कमाने के चक्कर में आते हैं तो वो स्कूल वाले उतना पे कर नहीं रहे होते, मुश्किल से 30-35 हज़ार उनकी फीस पे होती है। तो उस चक्कर में जो है ना वो अपने स्टूडेंट्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते,
और इसीलिए फिर ये मसाइल खड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन बातों का लुबे-लुबाब ये है कि मर्द को भी दर्द होता है, मर्द के भी जज्बात होते हैं। बहुत शुक्रिया नाइमा करीम साहब हमारे साथ मौजूद थी। वक्त की कमी थी लेकिन इस मौजू पे जितनी भी बात की जाए वो ज़रूरी भी है और इससे फ़र्क भी पड़ता है।